बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी विषय में पाठ 7 दान का अध्ययन करेंगे। दान महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह अपरा से लिया गया है। इसमें मानव के बाह्य गुण, पाखंड, आडंबर के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत कविता में महाप्राण निराला जी ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो दान करने का, दूसरों की मदद करने का दिखावा करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग किसी भी पाठ के अध्ययन से पहले उसके कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय से। निराला एक ऐसा नाम जो हमारे जहन में आता है तो हमें एक मतवाला कवि ध्यान में आ जाता है, जिसको बागी कवि की भी संज्ञा दी गई है, जो उस समय फैले हुए आडंबरों का विरोध करते हुए अपनी कविता को लिखता है। इनके जीवन परिचय को शुरू करने से पहले बच्चों, एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। बात लगभग 1936 की है, 1936। ये एक ऐसा समय था जिस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता था। वे जो कहते थे लोग उनकी बातों को सुन लेते थे। इसी तरह किसी समारोह में महात्मा गांधी जाते हैं और वहां पे वे यह कह देते हैं कि हिंदी कवि के सर्वश्रेष्ठ कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। यह बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पता चलती है। वह कहीं पढ़ते हैं इस बात को, पहुंच जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी से मिलने का समय लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कहा है कि हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? गांधी जी बोलते हैं हाँ। फिर ये पूछते हैं कि क्या, गांधी जी से इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपने कभी जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? क्या आपने कभी महादेवी वर्मा को पढ़ा है? क्या आपने कभी सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा है? क्या आपने कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है? तो गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंदी कम पढ़ता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी गांधी जी से काफी अनुनय विनय करते हैं कि आप कुछ समय दीजिए और मेरी कविताओं को सुनिए, और फिर हो सकता है कि आपका जो ये विचार है वो बदले, जिससे आम जनमानस के बीच में, आम लोगों के बीच में हिंदी के दूसरे कवियों को भी पढ़ने की इच्छा हो जाती। तो अगर आप कहेंगे तो वे लोग हिंदी के दूसरे कवियों को भी पढ़ना शुरू करेंगे। गांधी जी कहते हैं नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप अपनी पुस्तकों को भिजवा दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का जवाब सुनिएगा। निराला जी तब कहते हैं कि बाबू माफ करिएगा, मैं अपनी पुस्तकें तो आपको भिजवा दे रहा हूं, परंतु आपके यहाँ जो लोग हिंदी जानते हैं उनकी सूची मेरे को दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि आपको हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती है। तो ऐसे व्यक्ति थे निराला, जो सच का साथ देने के लिए, जो किसी दुखी को की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उस समय के समालोचक निराला को बागी कवि कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वे हिंदी को उस समय की जो परिपाटी थी उससे हटके लिखना चाहते थे। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। उन 4 स्तंभों में निराला का नाम सबसे ऊपर आता है।
छायावाद के 4 स्तंभ, जैसा कि पिछली कक्षा में जब हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि छायावाद के 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन लोगों का नाम जो है अलग आता है। ये लोग छायावाद के आधार माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी को काव्यों के छंदों के बंधन से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने 1930 में प्रकाशित अपनी पुस्तक परिमल में कहा भी है, ठीक है। परिमल की भूमिका लिखते समय उन्होंने कहा भी है, क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह से दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र है, यही हाल कविता का भी है। अर्थात वह कविता को छंदों के बंधन से मुक्ति, ठीक है, छंदों के बंधन से मुक्ति दिलाना चाहते थे। आइए एक बार इनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं। महाप्राण निराला का जन्म 1897 पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल नामक गांव में हुआ था। वे मां सरस्वती के सबसे बड़े उपासकों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1897 में मां सरस्वती के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन 1897 में हुआ था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल जिले के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। जब यह छोटे थे तभी इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनके पिताजी का नाम राम साहेब त्रिपाठी था, जो कि अंग्रेजी सेना में एक सैनिक थे। यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से जाके पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बसे थे। चूंकि पिता की छोटी सी नौकरी थी, अभाव शुरू से ही इन्होंने देखा था, उसी अभाव के कारण यह अपने जीवन में शोषित वर्ग का साथ देना सीख लिए थे। बाल्यकाल से ही इन्होंने शोषित वर्गों का साथ देना सीख लिया था। बचपन में इन्हें घुड़सवारी, कृषि और चित्रकला वगैरह का काफी शौक था। इनकी स्कूली शिक्षा जो है 10वीं तक अर्थात हाई स्कूल तक ही हो पाई थी, परंतु इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। ये छोटी सी नौकरी करते हैं। इनका विवाह मनोहरा देवी नामक एक धार्मिक स्त्री से होता है, जो कि रामायण में तुलसीदास द्वारा रचित चौपाइयों को बहुत अच्छे से गाया करती थी। संभवतः उनकी चौपाइयों को सुनने के पश्चात ही इनके अंदर का कवि जागृत हुआ और एक कविता लिखना प्रारंभ करते हैं।
1918 से 1922 तक यह महिषासुर में नौकरी करते हैं। 1922 से 1923 के बीच में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रकाशित समन्वय नामक पत्रिका का संपादन किया और 1923 में ही कलकत्ता के पत्रिका मतवाला का संपादन किया। संभवतः इसी मतवाला पत्रिका के समय इनका जो उपनाम जुड़ा निराला इन्हीं पत्रिका के साथ जुड़ा। यह कुछ समय पश्चात पश्चिम बंगाल छोड़ के लखनऊ आ जाते हैं। जीवन के कुछ वर्ष लखनऊ में बिताने के पश्चात यह जो है 1942 में प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद चले जाते हैं, जहां पे यह आजीवन रहते हैं और बीमारी के पश्चात, ठीक है, बीमारी के पश्चात 15 अक्टूबर 1961 को बीमार होने के पश्चात यह मां सरस्वती का उपासक सदैव के लिए हम लोगों को छोड़ के, हिंदी साहित्य को छोड़ के पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो ये थी बच्चों महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। अब बच्चों हम लोग इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। ठीक है, परीक्षा में बच्चों आप लोगों से जीवन परिचय और रचनाएं पूछेगा। साहित्यिक परिचय में बच्चों हम लोग लिखेंगे निराला जी की काव्य सृजन का आरंभ छायावादी युग में होता है। छायावादी युग के स्टार्टिंग में यह अपने काव्य को कहना शुरू करते हैं। कोमल और मधुर भाव से ओतप्रोत रचनाओं जो है छायावादी कवि के रूप में इनकी पहचान बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कविताएं प्रगतिवाद को भी छूती हैं, प्रयोगवाद को भी छूती हैं, नई कविता को भी छूती हैं। अर्थात यह ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हिंदी कविता को नई ऊंचाई प्रदान करने का काम किया है। आइए इनकी कृतियों को एक बार देखते हैं। इनकी कृतियों का जब भी नाम लिया जाएगा, इन्होंने वैसे तो बहुत सारी पुस्तकों का लेखन कार्य किया है, बहुत सारी कविताओं को लिखा है, परंतु हिंदी साहित्य के विद्वान मानते हैं कि यह सिर्फ 3 रचनाओं को भी लिख देते, फिर भी इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर हो जाता। इनकी जो सबसे बड़ी रचना मानी जाती है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, यह जो पुस्तक है बाबू, यह पुस्तक ओज तथा पौरुष प्रकट करती है। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ठीक है, दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी रचना मानी जाती है वह है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जीवन परिचय में यह एक लाइन हम लोग भूल गए थे कि इनकी बीवी और इनकी बच्ची का भी मौत बहुत पहले ही हो जाता है। युवावस्था में ही इनकी बीवी भी इनका साथ छोड़ देती हैं और कुछ समय मतलब जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी पुत्री सरोज भी जो है इनका साथ
छोड़ के सदैव के लिए गोलोक की वासी हो जाते हैं। उन्हीं की याद में बच्चों यह सरोज स्मृति लिखते हैं, जो कि सरोज स्मृति जो कि है सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। एक लाइन सरोज स्मृति का मैं आप लोगों को सुनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। दुखी जीवन की कथा रही, ये कह रहे हैं अपने बच्ची को संबोधित करते हुए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर सकता था मैं तेरा तर्पण। तो इस तरह से ये अपने दुख को कविता के माध्यम से सरोज स्मृति में बता रहे हैं। इनके एक काव्य ग्रंथ का नाम है परिमल। परिमल परिमल जो है बच्चों, यह जो है सामाजिक विसंगतियों, आडंबरों, पाखंडों के विरुद्ध इसमें कविताओं का सृजन किया गया है। इनकी अगली पुस्तक है का नाम है गीतिका। इसमें इन्होंने राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविताओं को लिखा है। इनकी एक पुस्तक का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास में बच्चों इन्होंने महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित खंड काव्य को छायावादी शैली में लिखा है। एक पुस्तक का नाम है इनके अनामिका। इस पुस्तक में प्राकृतिक सुंदरता के बारे में चित्रण किया गया है। इनका उपन्यास संग्रह जो है इनका उपन्यास संग्रह जो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली इत्यादि। इनका कहानी संग्रह जो है वे है लिल्ली, चतुरी चमार, सकूल की बीबी, सखी देवी। इनका जो निबंध संग्रह है वे है रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा। पुराण कथा में इन्होंने महाभारत की रचना की है। पुराण कथा में महाभारत की रचना की है और अनुवाद इन्होंने आनंद मठ, विश्व वृक्ष, कृष्णाकांत, वसीयतनामा, कृपाल कुंडला, दुर्गेश नंदनी इत्यादि का इन्होंने अनुवाद किया है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदी की लगभग हर शैली में इन्होंने कुछ ना कुछ रचना किया है, लेकिन इनकी प्रमुख ख्याति एक कवि के रूप में है। एक कवि के रूप में इन्होंने कविता को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आइए बच्चों एक बार इनकी भाषा को हम लोग देख लेते हैं, इनकी भाषा शैली को पढ़ते हैं। प्रारंभ में इन्होंने बांग्ला में कविता लिखना प्रारंभ किया था। प्रारंभ में इन्होंने बांग्ला में कविता लिखना प्रारंभ किया, लेकिन अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने के पर यह जो है फिर हिंदी में कविता लिखना प्रारंभ करते हैं। और इनकी जो पहली कविता थी 1920 में प्रकाशित, सरस्वती में प्रकाशित होती है। इनकी पहली हिंदी की कविता जो है वह 1920 में प्रकाशित होती है। भाषा की बात हम लोग कर रहे थे बाबू, इनकी भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली
यह शुद्ध खड़ी बोली में अपनी कविताओं को लिखते हैं। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली की है। ठीक है, लेकिन उस समय प्रचलित तद्भव तत्सम शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया है। अलंकार में इन्होंने संदेह, अनुप्रास, सांगरूपक अलंकार तथा मुक्त छंद को अपनाया है। ठीक है, श्रृंगार रस की इन्होंने प्रधानता रखी है। वीर रस और रौद्र रस को का भी इन्होंने अपने काव्य में प्रचुर मात्रा में स्थान दिया हुआ है। इनकी शैली की अगर बात की जाए बच्चों, तो शैली जो है इनकी मुख्यतः दो रूपों में मिल सकती है। हम लोग इनकी शैली हमें दो रूपों में मिल सकती है। पहली है छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी तत्सम बहुल एवं गहन विचारों से ओतप्रोत शैली। छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी विचारवान, ठीक है, तद्भव तत्सम शब्दों से प्रयुक्त शैली, अर्थात जो इन्होंने अपनी कविताओं में लंबे लंबे मुक्तक छंदों का प्रयोग किया, उस शैली में इन्होंने जो है उस समय इन्होंने विचारों से ओतप्रोत शैली का जो है प्रयोग किया। दूसरा जो इनका है बच्चों, वो है सरल प्रवाहपूर्ण व्यंग्यपूर्ण एवं चुटीली शैली पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। सरल प्रवाहपूर्ण एवं व्यंग्यपूर्ण, देखिए निराला एक ऐसे कवि थे जो छोटे से छोटे विषय पे भी अपनी बातों को पूर्ण रूप से कहते थे। क्या आपने सोचा होगा कि भिक्षुक, भिखारी, जो किसी के लिए किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होता है, वह निराला के लिए एक कविता का विषय बन जाता है। वो लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे पे करता पछताता, वह आता। भिक्षुक के बारे में उन्होंने लिख दिया। वे क्या कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद में श्रमबाला को देखते हैं, एक मजदूरी को देखते हैं, एक स्त्री मजदूर को देखते हैं जो धूप में काम करती रहती है। उसको देख के आज ये कविता उन्होंने लिख दी, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ऐसे थे महाप्राण निराला, जो छोटे छोटे विषय पे भी बेबाक टिप्पणी करके अपनी कविताओं को क्रांति के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते थे। बच्चों, एक कविता है जिसका हम लोग यहां पे थोड़ा सा बात विचार करते हैं। कोई भी हमारे साहित्यिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बिना उनके गीत के शुरू होते ही नहीं है। वर्दे वीरा वादिनी वर्दे, आप लोगों ने सुना होगा। यह महान रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही है। इस कविता के, इस रचना के माध्यम से उन्होंने वीणा वादिनी मां सरस्वती की जो वंदना की है, वह आज युगों बाद, मतलब काफी समय बाद भी जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है तो इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू किया जाता है। आइए अब इनके हिंदी साहित्य में स्थान की बात करते हैं। कविश्रेष्ठ निराला का हिंदी साहित्य में स्थान निसंदेह सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने अपने कलम से जो क्रांति फैलाई वो किसी दूसरे कवि के लिए बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पूरी तरह से समाज में फैले हुए आडंबरों का विरोध किया, छायावाद में उन्होंने प्रकृति की जो बात की, प्रेम की जो बात की, वह दूसरे कवि के लिए बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए महाप्राण निराला सदैव सम्मानित रहेंगे। हम लोग उनकी रचनाओं को पढ़ के बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।